अगर किसी के पास सब कुछ हो और अचानक एक दिन सब कुछ छिन जाए तो क्या होगा? अगर इंसान ऊंचाइयों पर पहुंचकर जमीन पर गिर पड़े तो क्या वह दोबारा उठ सकता है? ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है सूरज। सूरज बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। उसका सपना था अपने माता पिता को गरीबी से निकालकर अच्छा जीवन देना। दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव से लेकर शहर तक सब लोग कहते, देखो सूरज ने नाम रोशन कर दिया। कुछ सालों में उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी करवट बदल सकती है। एक दिन कंपनी में बड़ा हादसा हुआ। एक प्रोजेक्ट की गलती का इल्जाम सूरज पर लगा, जबकि असलियत में वह निर्दोष था। लेकिन राजनीति और चालाक लोगों के सामने उसकी आवाज दबा दी गई। नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसी सदमे में उसके पिता का देहांत हो गया। मां बीमार पड़ गई। सूरज अकेला खड़ा था, बिना नौकरी, बिना पैसे और बिना सहारे के। गांव वाले, वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे, अब कहते सब किस्मत का खेल है। ऊंचाइयों पर गया और अब गिर पड़ा। सूरज के जीवन में अंधेरा छा चुका था। नौकरी चली गई। पिता की मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया और मां की बीमारी ने उसके कंधों पर पहाड़ जैसा बोझ डाल दिया। कल तक जो इंसान ऊंची इमारतों के ऑफिस में बैठकर फैसले लिया करता था, आज वही इंसान बस स्टैंड पर बैठा सोच रहा था कि अगली सुबह मां की दवाई के पैसे कहां से लाएगा। उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। उस 100 रुपए उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे, लेकिन दिल पर बोझ इतना बड़ा था कि नोट भी भारी लग रहे थे। सोच रहा था, क्या करूं? मां की दवाई लूं या घर के लिए राशन? अगर दवाई नहीं लूंगा तो मां की हालत बिगड़ जाएगी, अगर राशन नहीं लूंगा तो मां भूखी रह जाएगी। ये वही सूरज था जो कभी लाखों कमाता था और आज 100 रुपए गिन रहा था। गांव के लोग अब ताने देने लगे थे। कोई कहता, अरे सूरज की औकात देख लो, इतना बड़ा ऑफिसर बना था, अब सड़क पर घूम रहा है। कोई कहता, यही होता है जब इंसान घमंड करता है। सूरज चुप रहता, क्योंकि उसके पास सफाई देने के लिए भी ताकत नहीं बची थी। एक रात मां ने उसे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा पीला और कमजोर था, लेकिन आंखों में अब भी वही ममता थी। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा हार मत मान। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूं मेरा सूरज बुरा नहीं है। तूने किसी का बुरा नहीं किया। याद रख, कर्म किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगर तेरे कर्म साफ हैं तो भगवान तुझे गिरने नहीं देगा। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां मुझसे सब छिन गया, अब कैसे उठूंगा मैं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस इंसान ने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है वो दोबारा भी पा सकता है। तू बस हिम्मत रख। उस रात सूरज सो नहीं पाया। मां की बातें उसके कानों में गूंजती रही। कर्म किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगली सुबह सूरज ने तय किया कि अब वह रोएगा नहीं, टूटेगा नहीं। उसने छोटी छोटी नौकरियां ढूंढनी शुरू की। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी रिक्शा चलाया, कभी बच्चों को ट्यूशन दी। लोग हंसते थे, देखो कभी ऑफिस में बैठने वाला बर्तन मांज रहा है, लेकिन सूरज चुपचाप काम करता। शाम को जब मां पूछती, बेटा तू इतना थक क्यों जाता है, तो सूरज मुस्कुराकर कहता, मां ये थकान नहीं है, ये मेरी नई शुरुआत है। छोटी छोटी कमाई से उसने मां की दवाई और घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये आसान नहीं था। कभी ऐसा दिन भी आता जब उसे पूरा दिन काम नहीं मिलता और मां को सिर्फ सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता। उन दिनों सूरज सोचता, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? फिर उसे मां की बात याद आती, बेटा ये सजा नहीं है,
ये परीक्षा है। भगवान देख रहा है कि तू कितनी हिम्मत से खड़ा रह सकता है। एक दिन सूरज बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाता था, बल्कि जीवन की बातें भी बताता था। बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शॉर्टकट से मिली सफलता टिकती नहीं है। उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि मोहल्ले के और लोग भी अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। धीरे धीरे उसकी ट्यूशन बढ़ने लगी और थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। अब घर की हालत थोड़ा सुधरने लगी, मां भी खुश होने लगी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। सूरज की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। ट्यूशन से कुछ पैसे आने लगे थे, मां की दवाई भी अब समय पर मिल जाती थी। लेकिन हर नया कदम, हर नई सुबह उसके सामने एक और चुनौती खड़ी कर देती थी। गांव वाले अब भी उसे ताने देते, अगर ऑफिस की नौकरी नहीं गई होती तो आज करोड़पति होता। अब बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर गुजारा कर रहा है। सूरज उन तानों को चुपचाप सुनता, लेकिन अब उसका दिल पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने तय कर लिया था, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं अपने कर्मों से उन्हें जवाब दूंगा। वो हर ताने को अपने दिल में ताकत बना लेता। एक दिन अचानक मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा तुरंत बड़ा इलाज करवाना होगा, वरना हालत गंभीर हो सकती है। इलाज का खर्च सुनकर सूरज का दिल बैठ गया। 50,000 रुपए उसके पास मुश्किल से कुछ हजार ही जमा थे। उस रात वह मंदिर के दरवाजे पर बैठा रो रहा था। मन में सवाल था, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी कठिनाई क्यों मेरी मां पर यह दुख आ रहा है। अचानक मंदिर के पुजारी पास आए और बोले, बेटा, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, ये सब कर्मों का खेल है। जो दुख आज तू सह रहा है वही तुझे और मजबूत बनाएगा। याद रख, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज तो फिर उगता ही है। पुजारी की बातें उसके दिल में उतर गईं। उसने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, मां का इलाज करवाऊंगा। सूरज ने और मेहनत शुरू कर दी। सुबह बच्चों को पढ़ाता, दिन में छोटे मोटे काम करता, रात को घर घर जाकर लोगों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाता। कभी कभी वह इतना थक जाता कि चलते चलते ही सो जाता, मगर जब मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता तो उसकी थकान मिट जाती। वह खुद से कहता, अगर मेरी मेहनत मेरी मां की जिंदगी बचा सकती है तो मैं दिन रात खून पसीना बहा दूंगा। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि सूरज हार नहीं रहा है, वह हालात से लड़ रहा है। कुछ लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब मन ही मन उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, बेटा, तू सच में सूरज है, अंधेरे में भी चमकता रहता है। याद रख, तेरे अच्छे कर्म ही तुझे ऊपर उठाएंगे। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बस इतना जानता हूं कि अगर इंसान मेहनत और सच्चाई से काम करे तो वक्त जरूर बदलता है। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। मां का ऑपरेशन हुआ और भगवान की कृपा से वह बच गई। उस दिन सूरज ने महसूस किया, इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, लेकिन अगर हिम्मत और कर्म पर विश्वास रखे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अब सूरज ने ठान लिया कि वह सिर्फ ट्यूशन तक सीमित नहीं रहेगा। उसने गांव और आसपास के बच्चों के लिए एक छोटा सा शिक्षण केंद्र खोल दिया। वह बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था जो गरीब थे, और फीस लेकर पढ़ाता था जिनके माता पिता सक्षम थे। धीरे धीरे उसका ये काम फैलने लगा। गांव और कस्बे के लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। उस समय सूरज ने एक बात गहराई से समझी, इंसान के कर्म ही उसकी असली पूंजी हैं। जब सब कुछ छिन जाए तब वही कर्म उसे दोबारा खड़ा कर सकते हैं। उसने बच्चों को भी यही सिखाना शुरू किया, बच्चों, याद रखो, जीवन में दुख जरूर आएंगे, पर दुख हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आते हैं। अगर हम हार मान लें तो सब खत्म।
लेकिन अगर हम डटकर सामना करें तो वही दुख हमें महान बना देते हैं। यहां से सूरज की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन अभी भी उसे असली ऊंचाई पर पहुंचना था। सूरज का छोटा सा शिक्षण केंद्र अब गांव और कस्बे में चर्चा का विषय बनने लगा था। लोग कहते, जिसे सबने गिरा हुआ समझा था वही आज बच्चों का भविष्य बना रहा है। गांव के बच्चे जो कभी पढ़ाई से दूर रहते थे, अब सूरज के पास आने लगे। सूरज सिर्फ पढ़ाता ही नहीं था, बल्कि बच्चों के सपनों को भी जगाता था। वह हमेशा कहता, बच्चों, गरीबी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है आलस और हार मान लेना। अगर मेहनत करोगे तो हालात बदलने से कोई रोक नहीं सकता। एक दिन कस्बे से एक बड़े अधिकारी उसके शिक्षण केंद्र में आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते देखा, सूरज की लगन देखी और उससे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सूरज, तुम्हारे पढ़ाने का तरीका और तुम्हारी सोच बहुत अनोखी है। क्या तुम हमारे शहर के स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ाना चाहोगे? सूरज ने विनम्रता से सिर झुकाया। सर, अगर मुझे और बच्चों का जीवन बनाने का अवसर मिलता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। अब सूरज शहर में पढ़ाने लगा। उसकी तनख्वाह अच्छी थी और उसके शिक्षण केंद्र को भी सरकारी मदद मिलने लगी। मां की दवाई समय पर मिलने लगी। घर की हालत सुधरने लगी। जो लोग कभी ताने देते थे वही लोग अब कहते, देखो कर्म का फल कैसा मिला है। सूरज ने कभी हार नहीं मानी, तभी आज फिर से खड़ा हो गया। सूरज के दिल में एक गहरी संतुष्टि थी। उसने सोचा, सच ही कहा जाता है, कर्म किसी को माफ नहीं करता, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कुछ सालों बाद सूरज का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि प्रेरणा मानने लगे। एक बार उसे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, जब मेरी नौकरी छिनी थी लोग मुझे गिरा हुआ मानने लगे थे, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने कर्मों पर भरोसा किया। आज जो कुछ भी हूं वह मेहनत और कर्म की वजह से हूं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दुख और असफलता से मत डरिए। वही दुख आपके लिए नई राह खोलते हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व है। सूरज ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना शुरू किया। उसने गांव में मुफ्त पुस्तकालय खुलवाया, गरीब लड़कियों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई और गांव में शिक्षा का माहौल बदलने लगा। अब वही लोग जो पहले उसे ताने देते थे, अपने बच्चों को सूरज के पास भेजकर कहते, बेटा, हमारे बच्चे को भी अपने जैसा बना दे। एक दिन गांव के वही लोग जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, उसके घर आए और बोले, सूरज, हमने तुझे गलत समझा। तूने हमें दिखा दिया कि इंसान अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है, जन्म या पैसे से नहीं। सूरज मुस्कुराकर बोला, भाइयों, मुझे किसी से शिकवा नहीं है। अगर आप सबने मुझे ताने न दिए होते तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता। मेरे लिए वही ताने वरदान थे। अब सूरज को सिर्फ धन या सम्मान से खुशी नहीं मिलती थी। असली संतोष उसे तब मिलता जब वह देखता कि उसके पढ़ाए बच्चे बड़े होकर अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, अपने माता पिता का सहारा बन रहे हैं। वह सोचता, शायद यही मेरे जीवन का मकसद है। मेरी असफलता ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे नया रास्ता दिखाया। यही कर्म का असली फल है, दूसरों के जीवन को रोशन करना। इस तरह सूरज के जीवन में वह समय आ चुका था जब कर्म का पहिया घूमकर उसे फिर से ऊंचाइयों पर ले आया, लेकिन असली मकसद अभी बाकी था। सूरज की जिंदगी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। गांव का साधारण लड़का जिसने कभी 100 रुपए तक गिनकर खर्च किए थे, आज हजारों बच्चों के भविष्य को गढ़ रहा था। लेकिन उसके दिल में अब भी एक अधूरापन था।
वह जानता था कि उसकी असली सफलता तभी पूरी होगी जब वो अपनी कहानी से दूसरों को भी ताकत दे पाए। गांव में एक दिन बड़ा समारोह रखा गया। कारण था सूरज को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और समाज सेवी का पुरस्कार मिलना। गांव का हर व्यक्ति वहां मौजूद था। मंच पर सूरज को बुलाया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह माइक के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी। उसने लोगों की तरफ देखा और बोला, आज जो मैं यहां खड़ा हूं, यह सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों का भी फल है जिन्होंने मुझे गिराकर बार बार परखा। भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सीख यही पाई है, सारा खेल कर्मों का है। कर्म किसी को माफ नहीं करता। जब मेरे पास सब कुछ था, नौकरी, पैसा, शोहरत, तब अहंकार भी था, और जब सब छीन गया तब समझ आया कि असली ताकत हमारे कर्मों में है, न कि पद और पैसे में। दुनिया ने मुझे ताने दिए, पीठ पीछे हंसी उड़ाई, लेकिन मैंने मां के शब्द याद रखे, अगर कर्म सही हैं तो भगवान देर जरूर करेगा, लेकिन अंधेर नहीं करेगा। आज मैं यहां खड़ा होकर यही कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, तो रोना मत। वह दुख आपकी बर्बादी नहीं है, बल्कि वह आपको गढ़ने आया है। हर आंसू, हर ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मां सामने बैठी थी, उनकी आंखें छलक रही थी, लेकिन चेहरे पर गर्व था। उन्होंने सोचा, जिस बेटे को कभी पूरे गांव ने गिरा हुआ कहा था, वही आज सबके लिए मिसाल बन गया है। सूरज मंच से उतरकर मां के पैर छूता है और कहता, मां, अगर आप उस दिन मुझे हिम्मत न देती तो मैं कभी उठ नहीं पाता। सूरज की मेहनत और शिक्षण केंद्र की वजह से गांव पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां बच्चे पढ़ाई से दूर रहते थे, अब हर बच्चे तरह बदल चुका था। बच्चा स्कूल जाता था। पहले जहां लोग सिर्फ खेती को ही भविष्य मानते थे, अब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे थे। लड़कियों की पढ़ाई पर भी जोर दिया जाने लगा। गांव वालों ने माना, सूरज ने हमें दिखा दिया कि कर्म ही इंसान का असली भाग्य है। एक दिन सूरज अपने शिक्षण केंद्र में बच्चों को संबोधित कर रहा था। उसने कहा, बच्चों, जिंदगी में दो चीजें कभी मत छोड़ना, मेहनत और उम्मीद। दुख कितना भी बड़ा हो, हालात कितने भी कठिन हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। याद रखो, अगर तुम धोखा दोगे तो वही धोखा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो वही मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हें गर्व हो। पैसा और शोहरत तो आज है, कल नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बच्चे तालियों से गूंज उठे। सूरज अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसकी जिंदगी ने साबित कर दिया था कि इंसान कितना भी गिरे वह उठ सकता है। दुख कितना भी गहरा हो, वह इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, कर्म किसी को माफ नहीं करता। सूरज का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लिया जाने लगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यही था कि लोग उसे देखकर कहते, देखो, यही है वह आदमी जिसने कर्मों की ताकत से अपनी किस्मत लिखी है। ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है, ये हर तारक के उस इंसान की कहानी है जो कभी गिरा है, टूटा है या हार के करीब पहुंचा है। मेरा संदेश बस इतना है, हार मानना सबसे बड़ी हार है और कर्म करना सबसे बड़ी जीत। बोलो राधे राधे।